कभी अपने सुरों से माँ गंगा की मौजू में रवानी भरते तो कभी बाबा श्री काशी विश्वनाथ को स्वर लहरिया अर्पित करते। उनके कंठ से लगकर शहनाई नारद ब्रह्म से एकाकार होती और स्वयं गंगा की लहरों से होते हुए अनंत सागर से जा मिलते। कुछ ऐसा ही था अजीम फनकार भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का अंदाज। देश दुनिया का कोई ऐसा ख्यात मंच नहीं था जहां उनकी शहनाई न गूंजी हो। हर स्थान पर उन्हें मान सम्मान मिला और पुरस्कारों की तो भरमार रही। बावजूद इसके उन्होंने अपनी तहजीब और अखर मिजाजी से कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि लोग जितना उनकी शहनाई के कायल थे उतना ही उनके अंदाज के भी दीवाने। एक बार मिलने के बाद शायद ही कोई उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से बच पाया हो। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। इसका जब जिक्र आता है तो ख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पैगंबर खां और मिट्ठन बाई के यहाँ बिहार के डुमराव स्थित ठठेरी बाजार में 21 मार्च 1916 को जन्मे 5 वक्त के नवाजी बिस्मिल्लाह खां ने रियाज के लिए बालाजी मंदिर को चुना था। कभी इस मंदिर में तो कभी बाहर गंगा किनारे घाट की सीढ़ियों पर वह शहनाई बजाते। घाट किनारे से लेकर मंदिर के द्वार तक की 508 सीढ़ियां वे मिनटों में चढ़ जाते थे और मंदिर के नौबत खाने में बैठकर घंटों रियाज करते। संगीत का अभ्यास करते समय उनके लिए बाहरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं बढ़ जाता था। वह संगीत में इतना डूब जाते कि उनके लिए संगीत परमात्मा से मिलन का एक माध्यम सा बन जाता था। इसी रियाज ने उनकी शहनाई को निखारा और शीर्ष पर पहुंचाया। उस्ताद के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके पैदा होने पर दादा रसूल बख्श ने बिस्मिल्लाह कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। इसी कारण बाद में घर वालों ने उनका यही नाम रख दिया और आगे चलकर वह बिस्मिल्लाह खां के नाम से जाने गए। उनके खानदान के लोग दरबारी राग बजाने में माहिर थे। उस्ताद के पिता डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाते थे। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां पिता के साथ बनारस आ गए। यहाँ उन्होंने अपने मामू अली बख्श विलायती को गुरु बनाया और उनसे शहनाई वादन की बारीकियां सीखी। उनके मामू श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अस्थाई शहनाई वादक थे। उस्ताद के पौत्र व शहनाई वादक आफाक हैदर बताते हैं कि दादा 1982 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में अमेरिका गए थे। उन्हें तमाम सुविधाओं के साथ वहीं बस जाने की पेशकश की गई। इसके लिए बनारस जैसा माहौल बनाने का भी उन लोगों ने भरोसा दिलाया। उनसे कहा गया कि वह चाहे तो अपने करीबी लोगों को भी यहाँ बुला सकते हैं। इस पर उस्ताद बिना एक पल गंवाए बोले, सब कुछ तो ला दोगे लेकिन मेरी गंगा कहाँ से लाओगे। प्रस्ताव देने वाले को समझते देर न लगी कि उस्ताद बनारस छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। देश की आज़ादी और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का भी खास रिश्ता रहा है। आफाक हैदर बताते हैं कि वर्ष 1947 में आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा लहरा रहा था तब उनकी शहनाई भी वहां आज़ादी का संदेश प्रवाहित कर रही थी। तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन एक रस्म बन गया था। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने अपनी शहनाई से श्रोताओं को मोहित किया। अपने जीवन काल में इन्होंने इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों में शहनाई की जादुई धुनें बिखेरी। फिल्मों में भी उनकी शहनाई की गूंज सुनाई दी, मगर इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की इच्छा रखने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का यह हसरत अधूरी ही रह गई। उन्होंने 21 अगस्त 2006 को अंतिम सांस ली और इस आखिरी सांस के साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली उनकी शहनाई हमेशा के लिए खामोश हो गई।